देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। अपने में एक कहावत है कि पूंछ पे पैर रख दिया। मैं इस कहावत का थोड़ा वर्णन करूंगा आज की तारीख में। और आज की तारीख का मीनिंग है ये कि जिस प्रकार से भारत में कोरोना उस समाप्ति की ओर है, चाहे इसका मूल नष्ट होने वाला है, सिर्फ पूंछ बाकी है। और जब पूंछ बाकी है तो उस पूंछ के सहारे पूरा कोरोना बाहर आ सकता है। इसलिए पूंछ का पूरा ध्यान रखिए। कोरोना जा रहा है, कोरोना जाएगा नक्की, लेकिन जब तक पूंछ नहीं जाएगी इस कोरोना की, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि कोरोना खत्म हो गया है। बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप ये समझो कि हमारे घर में कोई पीड़ित नहीं है, हमारे मोहल्ले में कोई पीड़ित नहीं है, हमारे गांव में कोई पीड़ित नहीं है, हमारे वार्ड में कोई पीड़ित नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। जब तक कोरोना पूरा समाप्त नहीं होता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी सावधानियों से बिल्कुल हटना नहीं है। आपको बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। क्यों? कि ये कभी भी वापस आ सकता है, हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, बिल्कुल 2 गज की दूरी बहुत ही है जरूरी। इसको आप मेंटेन करते रहिए। बिना काम से बाहर मत जाइए और सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए। अपने को कोरोना को हराना है, संयम से हराना है, घर में रहकर हराना है। लेकिन 3 मई के बाद अगर स्थिति कुछ बदलती है, इसमें भी आपको बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेना है, काम करना है। माना कि आपके किसी भी बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री किसी भी कारण से चालू हो भी गए, तो कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप घर से बाहर निकले, आपका लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोरोना आपका स्वागत नहीं करेगा। करेगा वो तो ये इंतज़ार कर रहा है कि कुछ लापरवाह लोग बाहर आए और मैं उनका चुंबन करूं। और वो चुंबन आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल लापरवाह मत बनिए। इस कोरोना की पूंछ को भी समाप्त होने दीजिए। और आप इतनी हड़बड़ाहट में मत रहिए, मेरे को गांव जाना है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को फैक्ट्री चालू करनी है, मेरे को दुकान चालू करनी है। जरा धीरे, जरा धीरे इस जीवन को चलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जीवन चला गया है। वो हाहाकार जीवन का, वो रोज की भाग दौड़, वो रोज का लेन देन, वो रोज की तेरी मेरी, वो रोज का ये करो वो करो, वो सब कुछ पीछे रह गया है। और अब आप इस जीवन की दहलीज पे खड़े हो, जहां से एक नया जीवन आरंभ होने को तैयार है। और इस नएपन में आपको भी मन में, दिलो दिमाग में एक नयापन लाना पड़ेगा कि मुझे आगे का जीवन कैसे जीना है। कहते हैं ना कि आदतें जब इंसान मरता है तो उसके साथ जाती हैं, लेकिन डरवश, जिम्मेदारीवश, समझ की वश किसी भी प्रकार से आप अपने खराब आदतों को काबू पा सकते हो। और ये खराब आदतें हैं कि आप बिल्कुल लापरवाह मत बनिए। और कोरोना की इस पूछ को भी समाप्त करना है, इस पूछ को भी भगाना है। इसलिए जो कोई भी 3 मई के बाद में सरकारी निर्देश आए, उनका बड़ी जिम्मेदारी से आप पालन कीजिए। और 3 मई तक लॉकडाउन में घर में रहिए, घर वालों के साथ रहिए। अब तो आप आदी हो चुके हो, एक आदत सी बन गई है। लेकिन बाहर तो निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी जगह घर से बाहर है। जब सूरज का तेज निकलता है तो आपका भी जीवन आरंभ होता है। आप घर की 4 दीवारों में बंद नहीं हो सकते हो।
आप कर्म योगी हो और आप जीवन में बड़ी शान से जीने के आदी हो, और उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, कमाई की ज़रूरत है, लोगों से व्यवहार की ज़रूरत है। इसलिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, शान से निकलना पड़ेगा, लेकिन ये समझ के ये जीवन नया है, और इस नए जीवन में कुछ नया करने के लिए दिमाग में शांति होना बहुत ज़रूरी है, सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, ये डायबिटीज़ की बीमारियाँ, ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ लगभग सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जिस प्रकार का 40 दिन का लॉकडाउन है ना, आपके पूरे जीवन को पूरा बदल दिया है, आपके शरीर को पूरा बदल दिया है, आपके शरीर में होने वाली गतिविधियों को उसने पूरा बदल दिया है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इन बीमारियों से, लेकिन कोरोना का ख्याल रखिए। ये कोरोना आपके दिमाग में नहीं है, आपके जहन में नहीं है, ये कोरोना इस दुनिया में है, और वो कहाँ छिपा रहता है, कहाँ है, कहाँ उसका वापस प्रभाव होता है, तो उसका ख्याल रखिए। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भारत की एक अमूल्य धरोहर हैं, आपको हर हाल में जिंदा रहना है, खुश रहना है, कर्मवीर होके रहना है, और अपने जीवन को बड़े ठाठ से जीना है। जय हिंद, जय भारत।